श्री महाभारत खिल भागे चतुर्शीतितम अध्याय में श्री कृष्ण का कैलाश पर पहुंच करके वहां 12 वर्षों के लिए कठोर तपस्या में संलग्न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने मुनियों से महात्मा पिशाच का जो वृत्तांत था उसको आरंभ से ही ठीक ठीक कह सुनाया। ये सुनकर के सभी मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, प्रभु, आपके दर्शन से इस पिशाच के कर्म का अद्भुत फल प्रकट हुआ। तत्पश्चात प्रीति मानव के प्रीतम श्री हरि उस समय मुनियों ने अर्चना की। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर निर्मल प्रभात काल में सूर्य उदय होने पर वे भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। जाते समय वे उन श्रेष्ठ मुनियों से कह गए कि आप लोग भी वहां पधारिएगा, जहां इस विश्व पर शासन करने वाले सिद्ध पुरुष व्रत का पालन करते हुए तपस्या करते हैं, जहां साक्षात कुबेर सदा भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं, जहां वे हंसों का निवास स्थान मानस नामक महान सरोवर है, जहां भृंगी रीति नामक शिव पार्षद अपने आराध्य देव कल्याण स्वरूप भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं और गणपति पद प्राप्त करके सदा महादेव जी के पास ही रहते हैं, जहां सिंह, सुअर, हाथी, बाघ और मृग सदा साथ साथ खेलते और एक दूसरे के हित में तत्पर रह करके जंगल की पैदावार पर ही संतोष करते हैं, जहां गंगा आदि समुद्र कामनी नदियां प्रकट हुई हैं, जहां विश्वनाथ भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर पर उच्छेद किया था, जहां उत्पन्न हुए बड़े बड़े दैत्य प्राणियों के लिए दंड का काम देते हैं, जहां उमा सहित नील लोहित भगवान शंकर निवास करते हैं। पृथ्वीनाथ, जहां पूर्व काल में ऋषियों के प्रार्थना करने पर गिरिराज हिमवान ने कल्याणकारी जगत दाता भगवान शिव को अपनी पुत्री प्रदान की थी, जहां श्री हरि ने बहुत दिनों तक कमलों, शतदलों तथा अपने नेत्र द्वारा भी जगदीश्वर शिव की आराधना करके उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, जहां सिद्ध और किन्नरगण गुफा का आश्रय लेकर के अपनी प्रीतमाओं के साथ क्रीड़ा करते, आनंदित होते और उत्तम मधु पीते थे, जिस पर्वत को अपनी सारी भुजाओं से उठा करके रावण दिग्विजय से विरत हो गया था, उस महाशैल कैलाश पर आरूढ़ होकर के यदुकुल को आनंदित करने वाले देवकी नंदन श्री हरि मान सरोवर के उत्तर तट पर गए। वे सर्वेश्वर शिव स्वरूप विष्णु हरि वहां तपस्या करने के लिए गए थे। मानव शीधारी जगन्नाथ श्री कृष्ण सिर पर जटा और शरीर में चीर अर्थात वस्त्र धारण किए तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पितृभूमि पर बैठे। इस प्रकार वेद स्वरूप गरुड़ नामक वाहन से उतर करके श्री हरि ने वहां 12 वर्षों तक तपस्या करने का विचार किया। जगदीश श्री कृष्ण ने वहां फागुन मास से तपस्या आरंभ की। वे शाक खा करके रहते, जप करते तथा वेद अध्ययन में तत्पर रहते थे। मानव रूपधारी जगदीश्वर श्री हरि किस उद्देश्य से इच्छा अनुसार तप करते थे, इसे हम नहीं जानते। सर्वसम्मत ईश्वर के लिए पुत्र के उद्देश्य से भी तपस्या की कोई संगति नहीं है। वास्तव में ईश्वर का संकल्प प्राणी मात्र के लिए दुर्जेय है। वे क्या सोच करके कौन सा कार्य करते हैं, ये जानना सभी के लिए कठिन है। भूतों से सेवित कैलाश पर्वत पर उन दिनों श्री कृष्ण के तपस्या करते समय कश्यप कुमार गरुड़ जी उत्तम तप में लगे हुए उन वासुदेव के हवन कर्म की सिद्धि के लिए समिधाएं जुटाया करते थे। चक्रराज सुदर्शन श्री हरि के लिए फूल चुनता था। पांचजन्य शंख संपूर्ण दिशाओं में सर्वत्र उनकी रक्षा करता था।
नंदक खड़ग बड़े यत्न से बहुसंख्यक कुश लाया करता था। कमोद की नामक गदा भी उनके आवश्यक परिचर्या किया करती थी। धनुषों में श्रेष्ठ अत्यंत उग्र शांग नामक धनुष, जो दानवों को भयभीत करने वाला था, सदा भगवान जी के सामने भृत्य के समान इच्छा के अनुसार स्वयं खड़ा रहता था। भगवान श्री कृष्ण सदा बहुत सी समिधाओं द्वारा आहुति देते थे। उस समय कर्म कुशल माधव ने घृत आदि हवनीय पदार्थों द्वारा अग्नि का पूजन करके संक्षेप और विस्तार के साथ अग्निहोत्र कर्म को पूर्ण किया। पहले वह 1 महीने में एक बार खा करके मन को संयम नियम में रखते हुए तप करने लगे। फिर वे केशव प्रत्येक दूसरे महीने तक पर एक बार अन्न ग्रहण करने लगे। इस तरह समस्त बढ़ाते हुए वे 1 वर्ष में एक बार किसी ही अन्न का आहार करने लगे। इसी नियम से वे सारी तपस्या पूर्ण करके जब 12वां वर्ष पूर्ण होने में केवल 1 मास की कमी रह गई, तब वे जगदीश्वर जनार्दन सर्वव्यापी साक्षात सर्वेश्वर श्री हरि अग्नि की स्थापना करके मंत्र पाठ पूर्वक हवन करने लगे तथा आरण्यक का पाठ और उत्तम प्रणव का जप करते हुए भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में श्री कृष्ण की तपस्या का वर्णन विषयक 84वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 85वें में भगवान श्री कृष्ण के समीप इंद्र आदि देवताओं तथा उमा सहित भगवान शिव का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर साक्षात इंद्र अपने उत्तम हाथी रावत पर आरूढ़ होकर के तपस्या में लगे हुए सर्वेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां आए। इसके बाद साक्षात भगवान यम श्रेष्ठ महिष पर आरूढ़ होकर के अपने किंकरों के साथ उस उत्तम पर्वत पर आए। श्वेत छत्र से युक्त वर्ण हंस पर आरूढ़ होकर के अपने सेवकों के साथ वहां पधारे। उनके सेवक श्वेत चवर से उनके लिए हवा कर रहे थे। वे वरुण भी तपस्वी केशव का दर्शन करने के लिए कैलाश शिखर पर गए थे। राजन, इसी प्रकार दूसरे देवता आदित्य, वसु और रुद्र आदि भी केशव का दर्शन करने के लिए वहां पधारे थे। राजन, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा नृत्य और गीत में निपुण समस्त अप्सराएं भी वहां आई। इस प्रकार सब देवता कैलाश पर्वत पर आए। पर्वत नारद तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि एवं समस्त देवता आश्चर्य में चकित नेत्र होकर के परस्पर कहने लगे, ये आश्चर्य की बात देखो, ऐसा ना तो हुआ है और ना होगा। जो योगियों के ध्येय हैं वे साक्षात जगत गुरु श्री कृष्ण स्वयं ही तप कर रहे हैं। इस तपस्या का क्या उद्देश्य हो सकता है? इस पर वे सभी समुदायों के लोग विचार करने लगे। तदनंतर जब जगतपति श्री कृष्ण का वह सारा व्रत मूल सहित परिपूर्ण हो गया, तब सकलेश्वर शिव, पार्वती तथा भूतगणों के साथ उन लोक हितैषी प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए गए। उनके साथ गोहको सहित प्रिय सखा कुबेर भी थे। सर्वसम्मत ईश्वर भगवान शिव स्वयं सिर पर जटा धारण किए, भूतों और पिशाचों से घिरे हुए, धनुष, बाण और खड्ग से युक्त थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा दे रहा था। एक हाथ में कुश सहित कमंडलों धारण किए, दूसरे हाथ में जलती मिसाल लिए
तीसरे हाथ में विशाल डमरू धारण किए और चौथे हाथ में त्रिशूल लिए, गले में रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए। कुछ कुछ पिंगल एवं ताम्र वर्ण के सिर वाले जटाओं से शोभित कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर श्वेत ऋषभ से संयुक्त होकर के बड़ी शोभा पा रहे थे। उनका मुखमंडल की दृष्टि देवी उमा के उरोजों पर लगी हुई थी। भगवती उमा भी महादेव जी का आलिंगन करके उनका अधर चुंबन कर लेती थी। भगवान शिव का चंद्रार्थ शोभित मस्तक गंगा जी के जल से प्रक्षालित होता था और वे भगवान शंकर उस समय बारंबार देवी उमा की ओर देखते रहते थे। उनके मुख पर भस्म स्वरूप अंग राग लगा हुआ था। बड़े बड़े सर्पों से उनके जटाएं बंधी हुई थी। नरमुंडों की माला से शोभित वे सनातन शिव उस समय भगवान केशव को देखने के लिए उनके पास गए, जिनके सांख्यदर्शी विद्वान श्रेष्ठ महान एवं पुरातन पुरुष कहते हैं, जिन महादेव जी के समस्त गुणों को ही एक श्रेणी के विद्वान 24 तत्व कहते हैं, जिन्हें एकमात्र पुरातन पुरुष कनाद नाम से प्रसिद्ध अजन्मा महेश्वर कहा गया है, जिन सनातन महादेव ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस करके देवता और असुरों को भी मार भगाया था, जिन्हें तत्ववेता पुरुष संपूर्ण भूतों का तत्वज्ञ जानते हैं और जिन्हें भूतनाथ, भूत भावन, वामदेव तथा विरूपाक्ष कहते हैं। महादेव सहस्त्राक्ष, काल मूर्ति, चतुर्भुज, रुद्र, रोदन नामधारी और विशेषर शिव कह करके पुकारते हैं, जिन्हें शिव भक्त पुरुष अपर में आधार रहित नग्न पार्श्वों से घिरा हुआ नाग युक्त अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वेश्वर शांत स्वरूप आदि और सनातन शिव कहते हैं। राजन, ये पृथ्वी आदि सारे तत्व उन्हीं की मूर्ति है। पृथ्वी रहित जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान और प्रकृति, ये महादेव जी के 8 विग्रह हैं। ये महादेव महायोगी, गिरीश, नील लोहित, आदिकर्ता, महाभर्ता, शूलपाणी एवं उमा वल्लभ शिव जगदीश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भूत समूहों के साथ वहां आए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में शिव जी के आगमन का कथा विषयक 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे षड्शीतितमो अध्याय में पिशाचों, मुनियों और अप्सराओं के साथ उमा सहित भगवान शंकर का श्री कृष्ण के समीप गमन। विषमपान जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भगवान शंकर के आगे सहस्त्रों भूत समूह चल रहे थे। घंटाकर्ण, विरूपाक्ष, कुंडधार, कुमुद्वय, दीर्घरोमा, दीर्घभुज, दीर्घबाहु, निरंजन, उरुनेत्र, शतमुख, शतग्रीव, शतोदर, कुंडोदर, महाग्रीव, स्थूलजीह, द्विबाहु, पार्श्ववक्त्र, सिंहमुख, 49 महाहनु, त्रिबाहु, महाबाहु, व्याघ्रवक्त्र और शितानन, ये तथा दूसरे भी बहुत से बड़े बड़े मुख और विशाल नेत्र वाले भूत नाचते, हंसते और परस्पर ताल ठोकते थे। इनके अतिरिक्त भी बहुत से घोर रूप और विकृत मुख वाले भूत थे। जो मुद्दे खाते, मुद्दों को ढो करके ले जाते और मांस तथा रक्त का आहार करते थे। वे बहुत से शव शीघ्रतापूर्वक इधर उधर से ला करके खाते थे, भयंकर रक्त पीते थे और बहुत से शवों के टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वे सब के सब विस्तृत, विशाल और विकराल थे। उनके शरीर में व्याप्त हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थी। वे नाना प्रकार के आकृति वाले भूत बड़े वीर थे। उन्होंने अपने शूलों के अग्रभाग में कितने ही मनुष्यों की लाशें पिरो रखी थी। कितने ही भूत नरमुंडों की मालाओं से अलंकित थे। कितनों ने अपने आप को अंतरियों के पाशों से बांध रखा था। कोई नगाड़े बजाते, कोई अट्टहास करते हुए पृथ्वी को
प्रतिध्वनित करते थे। कपाली, भैरव, जटिल और मुंडी, यह भांति भांति के विकृत मुख वाले 4 प्रकार के घोर पिशाच तथा अन्य मुनिवीर वहाँ परमेश्वर का ध्यान और अंगों सहित वेदों के विविध वाक्यों का पाठ करते थे। कोई कमंडलों में हाथ डाले हुए थे, कोई कुश लेकर के विचर रहे थे, कितने ही वस्त्र की जगह कुपीन मात्र धारण करते थे और कितनों ने सूती वस्त्रों से अपने अंगों को ढक रखा था। वे सब के सब भक्ति भाव से शिव संबंधी स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करते थे। एक ओर तो मुनिगण थे और दूसरी ओर प्रमथगण। इसी प्रकार एक और सिद्ध और गंधर्व अपनी प्रीताम के साथ वहां आए थे। नृत्य कुशल गंधर्व कन्याएं नाचती और गाती थी। अन्यत्र विद्याधर गण कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते थे। उनके आगे आगे चलती ही अप्सराएं नृत्य करती थी। इस प्रकार इन महाभयंकर पिशाचों, भूतों, किन्नरों, मुनियों और प्रमथगणों के साथ भगवान शिव उस स्थान पर आए जहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण अत्यंत कठोर तपस्या करते थे और जहाँ उनके दर्शन की इच्छा से लोकपालगण खड़े थे। लोक भामिनी उमा और गंगा के साथ भगवान चंद्रशेखर वहाँ गए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के कारण भूत सर्वव्यापी भगवान भाव साक्षात प्रणव स्वरूप हैं। वे जटाधारी और कृतकृत्य हैं, उनका पराक्रम महान है। वे पिशाचों से घिर करके यथेष्ट भाव से श्री हरि का दर्शन करने के लिए गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में कैलाश यात्रा के प्रसंग में महादेव जी का आगमन विषयक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ।